अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हज़रत बल्कीस ये मुल्क के सिबा के बादशाह थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को हुदहुद जानवर ने खबर दी कि मैंने एक औरत बादशाह देखी है और वो आफताब को पूजती है। आपने एक ख़त लिखकर हुदहुद को दिया कि उसके पास डाल दीजिए। इस ख़त में लिखा था कि तुम लोग मुसलमान होकर यहाँ हाजिर हो। इस ख़त को पढ़कर अमीर वज़ीरों से सलाह की। बहुत बातचीत के बाद खुद ही ये सलाह करार दी कि मैं उनके पास कुछ चीज़ें सौगात के तौर पर भेजती हूँ। अगर लेकर रख ले तो समझूंगी कि दुनियादार बादशाह है, अगर ना रखे तो मैं समझूंगी कि पैगंबर है। जब वो चीज़ें हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पहुँची, आपने सब लुटा दी और कहे भेजा कि अगर मुसलमान ना होगी तो लड़ाई के लिए फ़ौज लाता हूँ। ये पैगाम सुनकर यकीन हो गया कि बेशक पैगंबर हैं और मुसलमान होने के इरादे से अपने शहर से चली। उनके चलने के बाद सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने मौजज़े से उनका एक बड़ा भारी कीमती बादशाही तख्त था वो अपने दरबार में मंगवा लिया ताकि बल्कीस मौजज़ा भी देख ली और उसके मोती जवाहर उखाड़ कर दूसरी तरफ जाड़ दिए। जब बल्कीस यहाँ पहुँची तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म से उनकी अकल आजमाने को पूछा गया कि देखो ये तुम्हारा तख्त तो नहीं है। गौर से देखकर कहा हाँ वैसे ही है। इस तरह तो यूँ कहा कि कुछ शक्ल और सूरत बदल गई थी। इस जवाब से मालूम हुआ कि बड़ी अक्लमंद है। फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बल्कीस को ये बात दिखलानी चाहिए कि हमारी खुदा की दी हुई बादशाही तुम्हारी दुनिया की बादशाही से वैसे भी ज़्यादा है। ये बात दिखलाने के वास्ते हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि एक हौज़ पानी से भरकर उसके ऊपर ऐसे साफ शफाफ कांच का फर्श बना दिया जाए कि वो नज़र ना आए और सुलेमान अलैहिस्सलाम ऐसी जगह जा बैठे कि जो आदमी वहाँ पहुँचना चाहे हौज़ के रास्ते में पड़े और बल्कीस को उस जगह हाजिर होने का हुक्म दिया। बल्कीस जो हौज़ के पास पहुँची तो कांच नज़र ना आया। यूँ समझी कि मुझको पानी के अंदर जाना पड़ेगा तो पांजे चढ़ाने लगी। फ़ौरन उनको कह दिया गया कि इस पर कांच का फर्श है, वैसे ही चली जाओ। और जब बल्कीस ने तख्त के मंगा लेने का मौजज़ा देखा और इस कारीगरी को भी देखा जिससे वो समझी कि उनके पास वैसे भी बादशाही का सामान मेरे यहाँ सामान से ज़्यादा है, फ़ौरन कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गई। उनके पास फिर बाज़ उलमा ने तो ये भी कहा है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उनके साथ खुद निकाह कर लिया और बाज़ों ने कहा है कि यमन के बादशाह से निकाह कर लिया। अब अल्लाह को ही मालूम है कि क्या हुआ।